नमः ओम विष्णुपदाय श्रीरूपप्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप गोस्वामी नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वात्सल्यमय शीलेन सर्वानंद विदायिने। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाशतदेशे तारिणे। SB 1.1.11 भूरिने भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करने के बाद ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु माने हे सूत गोस्वामी, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे कि उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। तो इस श्लोक में सारे ऋषिगण सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं कि शास्त्रों में अनेक विभाग है, बहुत अलग अलग वेराइटीज़ हैं स्क्रिप्चर्स के, और उन सब पे जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं उनको पढ़कर समझने में ही बहुत सारे वर्ष लग जाएंगे। इतना आसान नहीं है शास्त्रों का स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करना। इनको पढ़ने में और ये जानने में कि हमारा नियमित कर्म क्या है, उसके अलग अलग विभागों को पढ़ने में बहुत साल लग जाएंगे। इसलिए हे साधु, हे सूत गोस्वामी, कृपया आप हमको इस सारे शास्त्रों का जो सार है, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम का भी जो सार है, वो हमें चुनकर बताए ताकि हम लोग इसको बड़े आसानी से समझ सके, जिससे कि इस कलयुग में जीवों का जो है वो कल्याण हो सके। क्योंकि कलयुग में जो वर्ण आश्रम धर्म था वो इसलिए बनाया गया था ताकि मनुष्य जाति अच्छे से चल सके, वो नियमों के अंदर बंध कर शास्त्रों के नियमों का पालन कर सके। और फिर बाद में जब लास्ट स्टेज आता है वन आश्रम का और उसके बाद संन्यास आश्रम का, तो ये सारे स्टेजेस अलग अलग स्टेजेस थे कि ब्रह्मचार्य आश्रम था, फिर गृहस्थ आश्रम था, फिर वन आश्रम में जाते हैं और उसके बाद संन्यास लेते हैं। तो ये सारे स्टेजेस को फॉलो करना, हर स्टेज के क्या नियम हैं, क्या कायदे हैं, वो जानना और ये सब कुछ समझने में ही बहुत साल लग जाएंगे। लेकिन कलयुग में कैसा है, कलयुग में मनुष्य के पास जीवन बहुत कम है, मतलब उसकी आयु बहुत कम है और इतने कम आयु में भी क्लेश के बीच हम जीते हैं। हर वक्त हम क्लेश के बीच ही रहते हैं और उस पर से हम बहुत पतित हैं, हम भगवान को जानने की इच्छा भी नहीं करते। तो वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे इस कलयुग में। तो ऐसे में जब उनके पास ना समय होगा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और उन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही बहुत सारे वर्ष लग जाएंगे, इतना समय तो मनुष्य के पास कलयुग में होगा ही नहीं। तो ऐसे में वो सूत गोस्वामी से अनुरोध करते हैं कि क्या वे समस्त शास्त्रों का सार हमें कहकर सुनाएंगे। और इसमें श्रीमद् भागवतम भी इंक्लूड है कि क्या वो हर सारे पुराणों इतिहास में जो भी है, वेदों में जो भी है, उसका पूरा हमें बस सार बता दे ताकि हम सिंपल तरीके से ये समझ सके कि मनुष्य का धर्म क्या है और वो उसे कैसे प्राप्त करना है। तो इसलिए मुनियों ने इस विषय को श्री सूत गोस्वामी के समक्ष रखा और उसकी व्याख्या हम अगले श्लोकों में करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। सूत जनासी भद्रम ते भगवान सत्वदाम्पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्ष्या। तो यहाँ पर ऋषिगण बोल रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तो यहाँ पे जिसका कि फर्स्ट श्लोक में ही इस बात को स्थापित कर दिया था कि श्री कृष्ण ही भगवान है, मैंने और कुछ रह ही नहीं गया ये समझने के लिए कि भगवान कौन है। तो इस तरह श्रीमद् भागवतम
जो है वो साक्षात श्री कृष्ण है। और इसके पहले श्लोक से ही इस बात को स्थापित किया गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। यहाँ पे सारे ऋषिगण पूछ रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आपका कल्याण क्यों हो? क्योंकि ये सूत गोस्वामी हमें वो सारे शास्त्रों का, वेदों का सार बताएंगे जिससे कि हमारा कल्याण होगा। और इसलिए ये ऋषिगण बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो, क्योंकि आप हमें वो कल्याणकारी बातें बताने वाले हैं। आप जानते हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए? तो यहाँ पे अर्थ ये है कि जो भगवान है वो ईश्वर है, जो वो क्या है, सर्वशक्तिमान है। उनके पास ऐश्वर्य है जो सबसे ज़्यादा है, शक्ति है जो सबसे ज़्यादा है, यश है, फेम है जो सबसे ज़्यादा है, सौंदर्य, ब्यूटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, और ज्ञान मनी नॉलेज वो सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा क्या है? त्याग, यानी सब कुछ त्यागने की त्याग करना भी, वो भी सबसे ज़्यादा है श्री भगवान में। तो वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। भगवान जो है अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। वो सबके साथ सामान्य होते हैं, पार्शियलिटी नहीं करते, लेकिन क्या होता है, वो अपने भक्तों पर विशेष कृपा रखते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में कहते हैं कि एक पिता सबके साथ जब बाहर होता है तो वो सबके साथ एक समान होता है, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा अलग होता है। उनके लिए उसकी कृपा थोड़ी स्पेशल होती है, थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। तो इसी तरह जब हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं और भगवान के शरणागत होते हैं, तब भगवान भी हमारा विशेष ध्यान रखते हैं, उनकी विशेष कृपा होती है हम पर। तो यहाँ पर इस श्लोक में सत्वताम कहा गया है। यहाँ पे सत्य का मतलब होता है परम सत्य, माने कृष्ण। और जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं वो क्या कहलाते हैं? सात्वत। माने जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो सात्वत कहलाते हैं। और परम सत्य कौन है? श्री कृष्ण है। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों, यानी भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं सात्वतों के रक्षक कहला जाते हैं। और आगे कहते हैं कि भद्रम ते, अर्थात माने आपका कल्याण हो। इस तरह मुनियों ने वक्ता से, माने सूत गोस्वामी से, क्योंकि वो वक्ता है, क्योंकि वो हमें भागवतम बताने वाले, हमें परम सत्य बताने वाले हैं, इसलिए से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है, यानी वो बड़े उत्सुक हैं उस सत्य को जानने के लिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। लेकिन इसका क्या अर्थ है? इसका गूढ़ अर्थ है कि वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं। जब हमारी भक्ति उस पद पर पहुंच जाती है और जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है, और तब भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे इस बात का ये अर्थ है। तन्ना शुश्रूषा मानानाम अर्हस्यांगानु वर्णितुम यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। तो ये इतने उत्सुक है कि वो जानना चाहते हैं सारे ऋषिगण कि भगवान कौन है। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है, यानी मनुष्य को लाभ होता है, स्पिरिचुअल लाभ। तो इस तरह वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश, माने भगवान का क्या संदेश है उसे जानने के लिए, उसे श्रवण करने के लिए शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान को समझने के लिए क्या शर्त है। वो कहते हैं कि भगवान को समझने के लिए पहला शर्त ये है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान और सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। हमारे मन में जब भगवान के लिए कथा सुनने की इच्छा होती है तो
बहुत तीव्र इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर कि हाँ, हमें भगवान के बारे में सुनना है। तो ये है पहली शर्त भगवान के बारे में सुनने की। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता, यानी जो व्यास आसन पर बैठता है, जो बोलने वाला वक्ता हो, जो कथा सुनाने वाला होता है, वो मान्य आचार्यों का शिष्य परंपरा में से हो, यानी वो उसका बोनाफाइड डिसिप्लिन सक्सेशन से आए, यानी उसके गुरु भी बोनाफाइड हो, उसके गुरु के गुरु भी बोनाफाइड हो, वो गुरु परंपरा से आता हो, यानी परफेक्ट हो। और ऐसे ही परफेक्ट गुरु के शिष्य से हमें सुनना है। माने प्रामाणिक गुरु, बोनाफाइड गुरु के निर्देशन में क्या होता है, मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। जब हम शुद्ध वैष्णव का संग करते हैं तभी हम शुद्ध होते हैं। अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए, डिसिप्लिन सक्सेशन में होना चाहिए, और विनीत भाव से बहुत ही हम्बल होकर श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। और बहुत ही हम्बल होकर हमें सुनने की भी कला आनी चाहिए, सिर्फ बोलने की कला नहीं आनी चाहिए। कभी कभी लोग बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन वो किसी को सुनना नहीं चाहते, वो खुद ही अपना ज्ञान बताना चाहते, तो ऐसे लोग भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति का मतलब है कि पहले हमें श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, इसलिए ये एक परफेक्ट मिलन है जहाँ पे सूत गोस्वामी भी शिला व्यास देव की परंपरा से है, और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि जो है वो बहुत ही निष्ठावान जीव हैं। उनके मन में सुनने की बहुत ही ज़्यादा लालसा है, सत्य को जानने की लालसा है। अतः भगवान श्री कृष्ण के जो अलौकिक कार्यकलाप हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, जो उनका जन्म है, जो उनका अवतार है, और जो उनका आविर्भाव और तिरोधान है, और जो उनके स्वरूप हैं, उनका नाम है, इन सब को उन लोगों के जानने योग्य है। यानी ये लोग परफेक्ट हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस तरह जो भी रिक्वेस्ट है, जो जानने की शर्तें हैं, वो पूरी हो रही है। सुनने वाला भी वैसा ही है, गुरु परंपरा से आता हुआ एक परफेक्ट वक्ता, और सुनने वाले भी परफेक्ट हैं क्योंकि वो लालायित हैं भगवान के बारे में जानने के लिए, परम सत्य को समझने के लिए, जानने के लिए। तो ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के लिए सहायक होते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रीला गुरुदेव, जय श्रीला प्रभुपाद।